दोस्तों, अगर महात्मा गांधी की सियासी जिंदगी को गौर से देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि वो बहुत से ख्वाब लेकर हिंदुस्तान वापस आए थे। उनके ख्वाबों में एक ख्वाब हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका लीडर बनना भी था। और यूं भी गांधी जी को हिंदुस्तान में एक बड़ा सियासी किरदार अदा करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की जरूरत थी। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें उस वक्त के बड़े सियासी दिमाग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दे चुके थे। जिन्ना साहब का ये मकाम गांधी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सो गांधी ने ऐसी फजा बना दी कि वो खुद को जिन्ना से ज्यादा मुसलमानों का हमदर्द साबित करने में कामयाब हो गए और ये मौका उन्हें फराहम किया। खिलाफत मूवमेंट ने, हिंदू पहले ही उनके चरणों में बैठे थे, खिलाफत मूवमेंट ने मुसलमानों को भी गांधी जी के कदमों में ला डाला और यूं हिंदुस्तान की पूरी सियासत गांधी जी के हाथ में आ गई और हिंदुस्तान में गांधी के दौर का आगाज हुआ। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि ये खिलाफत मूवमेंट ही थी जिसने गांधी को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर बनाया। साथ ही ये भी बात होगी कि खिलाफत मूवमेंट ने हिंदुस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब किए। आखिर में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह गांधी के मुखालिफ होते हुए भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। 1915 में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए तो हिंदुस्तान में बहुत से कदावर सियासी लीडर मौजूद थे। 1915 से 1920 तक गांधी जी का हिंदुस्तानी सियासत में कोई खास किरदार नहीं था, लेकिन पूरी हिंदुस्तानी सियासत को अपनी मुट्ठी में बंद करने का जज्बा उनके यहाँ पहले दिन से मौजूद था। आखिर ये मौका उन्हें खिलाफत मूवमेंट ने फराहम किया। यूं भी उन्हें हिंदुस्तान की सियासत में नुमाया होने के लिए किसी बड़ी सियासी तहरीक की जरूरत थी। खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तानी तारीख का वो वाकया है जिसने गांधी जी के सियासी कद काठ को बड़ा करने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी से पहले ही हिंदुस्तानी सियासत में अहम मकाम रखते थे, लेकिन उस दौर में गांधी ने कभी जिन्ना की सियासत को नहीं सराहा। उन्होंने जिन्ना के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर होने को भी कोई अहमियत नहीं दी। जंग अजीम अव्वल में गांधी जी अंग्रेजों के लिए फौजी भर्ती करते रहे। 1919 में जलियांवाला बाग के सानहे पर भी गांधी जी ने चुप साधे रखी, लेकिन दूर दराज के मुल्क तुर्की में खिलाफत की बका से उन्हें इस कदर मोहब्बत हो गई कि वो अली बरादरान की तहरीके खिलाफत के सबसे बड़े हामी साबित हुए। यानी उन्हें तुर्की के मुसलमान हिंदुस्तान की आवाम से ज्यादा अजीज थे। तहरीके खिलाफत शुरू होते ही गांधी जी के मिजाज का रंग बिल्कुल ही बदल गया। बकौल एस के मौजमदार खिलाफत मूवमेंट शुरू होते ही गांधी जी में घोड़े जैसी चुस्ती पैदा हो गई और वो अपनी पूरी तवानाई के साथ इसमें कूद पड़े। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि खिलाफत के मसले पर गांधी जी जिन्ना से क्यों लाताल्लुक रहे, क्योंकि जिन्ना साहब जो बड़े विजनरी आदमी थे का भी तुर्की के मसले पर एक मौकफ था। उनका कहना था कि ये तुर्की और अरब ममालिक का दाखिली मसला है, इसका हिंदुस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ अली बरादरान थे जो कदीम सोच के नुमाइंदा थे और दूसरी तरफ जिन्ना जो एक मोतदिल सोच की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन गांधी जी को अली बरादरान के साथ खड़ा होने में अपना फायदा नजर आया। जो ही
हिंदुस्तान के कदामत पसंद उलमा गांधी जी के गिर्द जमा हुए तो उन्हें अपनी सियासी अहमियत का अंदाजा होने लगा और उन्होंने इस मौका से फायदा उठाने की ठान ली। जलियांवाला बाग के सान्हे पर चुप साधने वाले गांधी जी ने जब 10 मार्च 1920 को खिलाफत मूवमेंट का मैनिफेस्टो पेश किया तो धमकी आमेज अंदाज में कहा, हम जंग करेंगे। सियासी हलके गांधी जी के इस पुरतशद्दुद लहजे पर हैरान थे, क्योंकि इस्लाम की मोहब्बत और हिमायत में गांधी जी इंतहा पसंद मुसलमानों पर भी बाजी ले गए थे। खिलाफत मूवमेंट के लिए गांधी जी ने अली बरादरान के साथ पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया ताकि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को भड़काया जा सके। इस दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का डंका भी हर तरफ बजता रहा। दूसरी तरफ टैगोर और जिन्ना गांधी को मुसलसल खबरदार कर रहे थे कि वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। जिन्ना साहब का कहना था कि गांधी इस मूवमेंट से मुसलमानों के मजहबी कट्टरपन को हवा दे रहे हैं। 1921 में अली बरादरान की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को यकीन हो गया अगर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया तो वो मुसलमानों की नजरों में हीरो बन सकते हैं। हिंदू अवाम तो पहले ही गांधी जी के चरणों में बैठे थे। खिलाफत मूवमेंट ने मुसलमानों को भी उनके कदमों में ला डाला। जब दोनों फिरकों का मजहबी जुनून उनके हाथों में नाचने लगा तो गांधी हिंदुस्तान के नाकाबिले तस्खीर लीडर बन गए और पूरे हिंदुस्तान की सियासत गांधी के हाथ में आ गई। खिलाफत मूवमेंट का साथ देकर गांधी जिन्ना साहब के सियासी कद को भी छोटा करने की कोशिश कर रहे थे कि एक मुस्लिम लीडर मुसलमानों के अहम तरीन मजहबी मसले से किस तरह अलग खड़ा है। खिलाफत मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत से मुजाहिरे देखने में आए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमजोर बुनियादों पर खड़ा था। मुसलमानों के लिए खिलाफत मूवमेंट एक जिहाद जबकि गांधी जी के अपने सियासी मकासद थे। एक मौका पर गांधी जी ने कहा था, खिलाफत मूवमेंट वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैंने मुसलमानों और मौलाना मोहम्मद अली ने अपने मजहबी मफादात का तहफ्फुज किया। खिलाफत उनके लिए दीन का हिस्सा थी, जबकि मैंने गाय को मुसलमानों की छुरियों से बचाया क्योंकि गाय का तहफ्फुज मेरे धर्म का हिस्सा है। लेकिन ये नाम नेहाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जब खत्म हुआ तो फिरका वारियत का जिन पूरी कुव्वत से बोतल से बाहर निकल आया। 1923 के बाद तो पूरे हिंदुस्तान में फिरका वाराना फसादात की एक झड़ी सी लग गई। तहरीके खिलाफत के बाद हिंदू और मुसलमान कभी एक दूसरे पर एतमाद ना कर सके। तहरीके खिलाफत ने हिंदुस्तानी सियासत पर ये असरात भी डाले कि इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने सियासी मसाइल को भी मजहब की ऐनक से देखना शुरू कर दिया और बाद के हालात ने ये साबित भी किया कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इशू को गलत अंदाज में हैंडल किया। खिलाफत मूवमेंट ने गांधी को तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर बना दिया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से खींच खांच कर मजहबी सियासत को हिंदुस्तान की सियासी जिंदगी में दाखिल किया, उससे हिंदुस्तानी सियासत तबाह हो गई। सियासत में मजहब की ये मिलावट एक बड़ा सियासी जुर्म था और ये भी साफ दिखाई देता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की आज की सियासत भी गांधी के खिलाफत मूवमेंट में किरदार का ही तसलसल है और नरेंद्र मोदी गांधी के मुखालिफ होने के बावजूद गांधी के ही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।